हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए तुलसीदास के द्वारा रचित धनुष भंग के कुछ पैराग्राफ्स। तो ये हमारे पद्यांश में आते हैं। तुलसीदास ये एक कवि हैं और उन्होंने रचना की है धनुष भंग की। धनुष भंग क्लास 10th में कई पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इसके पद्यांश के संदर्भ और व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोहे का हम संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और इसके प्रसंग में ये क्या कहते हैं। तो धनुष भंग में जितने भी सारे पैराग्राफ्स हैं हम पार्ट वाइज करके एक पैराग्राफ्स को देखते जाएंगे। सबसे पहला पैराग्राफ प्रदर्शित करता है दोहा को। तो इसमें 2 लाइन दोहे के हैं और इस दोहे का पूरा प्रचलन इस पैराग्राफ में यानी कि चौपाई में किया गया है। तो इन सारे में सबसे पहले दोहे को ये दिखाएगा कि इस दोहे में क्या कहना चाहता है और इस दोहे के प्रति चौपाई में इसकी पूरी व्याख्या के साथ कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से इस दोहे को व्यक्त किया गया है और क्यों लिखा गया है। सबसे पहले हम दोहा के पैराग्राफ्स को देखेंगे। कभी कभी सिर्फ 2 लाइन के दोहे पूछे जाते हैं तो कभी कभी पूरे पैराग्राफ पूछे जाते हैं चौपाई के। तो पहले हम दोहा फिर चौपाई को देखेंगे। तो हम पहले दोहे को देखते हैं। कह रहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। तो इस पैराग्राफ का अर्थ कहना चाहता है, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि तो पहला लाइन है कि उदित उदयगिरी मंच पर। उदित का मतलब होता है प्रकट, उदयगिरी यानी कि पर्वत रूपी विशाल मंच पर, ठीक है, मंच पर विशाल मंच पर। रघुवर का मतलब है श्री राम, प्रभु श्री राम। बाल पतंग, बाल पतंग का मतलब होता है बाल सूर्य के रूप में। तो कहते हैं कि उदयांचल यानी कि प्रकट होकर पर्वत रूपी विशाल मंच पर भगवान श्री राम के बाल सूर्य पर। बिकसे संत सरोज, बिकसे मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता। संत सरोज यानी कि संत रूपी, सरोज मीन्स कमल, सब हर्षे, ठीक है, संत रूपी जो कमल है वो सब हर्ष यानी कि सब प्रसन्न हो गए। लोचन, लोचन मीन्स नेत्र, भृंग मीन्स भौरे, और क्या हुए, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए यानी कि खुश हो गए। इसे कहने का अर्थ है कि उदित उदयगिरी यानी कि प्रकट होकर पर्वत रूपी विशाल मंच पर प्रभु श्री राम यानी कि भगवान श्री राम अपने बाल सूर्य के से क्या करते हैं, बाल सूर्य पर चढ़ते ही वहाँ पर उपस्थित क्या करते हैं, प्रकट होते हैं और प्रसन्नता से जो सारे या वहाँ के संत रूपी कमल होते हैं वो खिल उठते हैं और नेत्र जो है, नेत्र रूपी भौरे, भंग मीन्स, भृंग मीन्स होता है भौरे, भौरे जो होते हैं वो हर्षित हो जाते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही इसका अर्थ कह रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक पैराग्राफ का आपका प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ देखेंगे। तो इस पहले पैराग्राफ का हम सबसे पहले संदर्भ देखेंगे और वही संदर्भ आपके इस पूरे पैराग्राफ में होगा और प्रसंग इन दोनों का सेम है क्योंकि जो इसमें कहना चाहता है वही इसमें कहना चाहता है। तो देखते हैं संदर्भ और इसकी व्याख्या और प्रसंग को। हेडिंग कर लेंगे उदित उदयागिरी डॉटेड लोचन भृंग। तो तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का पहला दोहा है उदित उदयगिरी डॉटेड लोचन भृंग। संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संदर्भ। प्रसंग में कहना चाहता है कि प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री राम के मंच पर यानी कि पर्वत पर चढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से पहले सिर्फ दोहे का अर्थ लिखेंगे कि उदयांचल पर्वत रूपी विशाल मंच पर भगवान श्री राम के बाल सूर्य रूप में चढ़ते ही वहां पर उपस्थित संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। ठीक है, नेत्र रूपी क्या होते हैं, भौरे हर्षित हो जाते हैं, यही इसका अर्थ है। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले चौपाई को। तो चौपाई का पैराग्राफ इसमें कह रहा है कि नी प्रहन्न केरी आशा निसी नासी बचन नखत आवली
न प्रकाशी। मानी मही कुमुद सु सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। भर विशोक कोक मुनि देवा, 12 सिंह सुमन जानवही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। तो इस 4 पैराग्राफ का अर्थ है कि निप्री, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि निप्री का मतलब होता है राजाओं। तो वहाँ के जो राजाओं हैं, केरी आशा नीति नासी, निशी नासी, यानी कि रात्र के समय में, ठीक है, प्रकाशित। नासी का मतलब होता है नष्ट और निशा मीन्स रात्रि। तो आशा मीन्स आशा लगाए रहते हैं, यानी कि उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु श्री राम मन जब पर्वत पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उपस्थित, यानी कि वहाँ पर उपस्थित निपृत यानी कि राजाओं ने उम्मीद की रहती है कि अब तो करी आशा, यानी कि उम्मीद की रहती है कि रात्रि जो है वो नष्ट हो गई। बचन नखत आवली न प्रकाशी। वचन की वाणी रूपी नखत यानी कि नक्षत्र में, उस नक्षत्र में वाणी रूपी की पंक्ति, अवली मीन्स पंक्ति, न प्रकाशी यानी कि प्रकाशित नहीं हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी राजाओं का इंतजार खत्म हो गया और सभी शांत हो गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाणी रूपी तारों की जो पंक्ति थी वो प्रकाशित ही नहीं हो पाई। मानी मढ़ित कुमुद सकुचाने, ठीक है, घमंडी राजा कुमुदनी की तरह यानी कि कुमुद के फूलों की तरह संकुचित यानी कि शांत हो गए। कपटी भूप उलुक लुकाने, यानी कि कपटी राजा उल्लुक यानी कि उल्लू की तरह, भूप मीन्स राजा होता है, कपटी राजा उल्लू की तरह लुकाने यानी कि छिप गए। गुर पद बंदी सहित अनुरागा। मुनि और देवता, गुर यानी कि मुनि और देवता शोक रहित क्या किए, शोक रहित वहाँ पर हो गए। राम मुनि, राम के जो मुनि हैं, सन आयुष मांगा, मुनि जो हैं वो शोक रहित होकर क्या किए, पुरुष पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी सेवा भावना को प्रकट करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भर सुखारी। बंदी पितर सुर संग सुकृत सभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु रामू गणेश गोसाई। तो इसमें कहना चाहते हैं कि सहजन्नी यानी कि सारे वहाँ पर लोग, चले सकल जग स्वामी यानी कि सारे लोग वहाँ के प्रभु श्री राम के ने अपने गुरु के स्वामी के साथ चल पड़े। मत मंजू बर कंजूर गामी, ठीक है, कंजूर यानी कि मत गुरु, वहाँ पे कहते हैं कि मतवाले, एक श्रेष्ठ मतवाले जो हैं वो कंजूर गामी यानी कि हाथी के तरह सजता में चले गए। चलत राम सब पुर नर नारी, जो कि है राम के आगे पीछे सारी सभा के नर नारी चल पड़े। पुलकपुरी तन भय सुखारी, पुलकपुरी यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ पे सारे जो लोग हैं वह तन से भय सुखारी यानी कि सुखा गए थे और वहाँ पर उनके पीछे पीछे सारे लोग चलते जा रहे थे। बंदी पितर शुर संकृत संभारे, यानी कि वहाँ के जो पितर लोग हैं यानी कि सीता जी के जो पूर्वज हैं उन्होंने ये वंदना की। जो कुछ पुण्य उभार प्रभारू हमारे, करते हुए अपने संकृतियों का क्या किया, अध्ययन किया। वो जो सीता जी हैं वो अपने पूर्वजों से वंदना करती हैं, क्योंकि सारे सभा में लोग श्री राम को देखते हैं और उनके साथ नर नारी खड़े हो जाते हैं और सभा में जो धनुष भंग है यानी कि धनुष है उसके लिए तोड़ने की अपेक्षा सीता जी पूर्वजों से वंदना करती हैं और जो कुछ पुण्य प्रभारू हमारे, और कहती हैं कि अपने सुकृतियों का स्मरण करती हैं यानी कि अपने सुकृतियों को स्मरण यानी कि ध्यान करती हैं और कहती हैं कि तो शिव संधु
मृगनाल की नाई। कहती हैं कि यह धनुष श्रीधंगु यानी कि यह धनुष मृगनाल यानी कि कमल की नाल यानी कि कमल की पत्तों की नाई के समान हो जाए। वो कहती हैं कि यह धनुष कमल के पत्तों की नाल के समान हो जाए। तोहरू रामू गणेश गोसाई, जिसे भगवान आसानी आसानी से तोड़ सके। ठीक है, वो प्रार्थना करती हैं कि ये धनुष कमल के नाल की तरह हो जाए, जिसे प्रभु श्री राम तुरंत ही तोड़ सके, आसानी से तोड़ सके। यह पूरी कहानी सीता जी के द्वारा कही गई है धनुष भंग के समय पर। तो यही कवि व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका जैसे जैसे हमने बताया उसी प्रकार से हम इसका अर्थ लिखेंगे। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग वही रहेगा। ठीक है, हेडिंग कर लेंगे निप्रिह केरी ... गणेश गोसाई। इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे निप्रिह केरी गणेश गोसाई। संदर्भ पूर्वत रहेगा और प्रसंग भी आपका पूर्वत है। अब हम लिखेंगे व्याख्या। जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसी को सेम हम व्याख्या में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि व्याख्या हेडिंग कर लेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से कि भगवान श्री राम के मंच पर पहुँचते ही वहाँ पर उपस्थित राजाओं को उम्मीद रूपी राष्ट्री नष्ट हो गई और वाणी रूपी तारों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई, अर्थात सभी राजाओं का इंतजार खत्म हो गया और सभी शांत हो गए। ठीक है, उनको जो सारी परिस्थितियां देख के ऐसा लगा कि अब तो सारी उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि चांदनी की पंक्ति तारों में प्रकाशित नहीं हो पाई, इसीलिए सभी राजाओं का इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं, धनुष को तोड़ नहीं पाते हैं। घमंडी राजा कुमुदनी की तरह यानी कि कुमुद के फूलों की तरह संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। यानी कि घमंडी राजा जितने भी अपने आप को बलवान समझते थे वो सब छिप गए। मुनि ने देवता शोक रहित होकर पुरुष वर्षा कर यानी कि पुरुष वर्षा होने लगी और यह कर सेवा भावना प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करके मुनियों की आज्ञा लेकर यानी कि वहाँ पर उन्होंने मुनियों का क्या किया, आज्ञा लिया और गुरुओं के चरणों की वंदना की और एक श्रेष्ठ मतवाले हाथी की तरह सहजता से आगे बढ़े। क्या किए, एक श्रेष्ठ हाथी की तरह बलशाली होकर वह आगे बढ़े। और फिर सीता जी अपने पूर्वजों से वंदना करते हुए अपने कृतियों का स्मरण किया और कहा कि यह धनुष कमल की नाल के समान हो जाए, जिसे भगवान श्री राम आसानी से तोड़ सके। ठीक है, यही इसकी व्याख्या थी। अब हम देखेंगे दूसरा दोहा। दूसरा दोहा कह रहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखीनन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिखलाई। तो इसमें क्या कहता है दोहा की, राम ही प्रेम यानी कि प्रभु श्री राम की ओर प्रेम पूर्वक समेत लखी देखने के बाद क्या करती हैं, सीता की माता सखी समीप बुलाई, सभी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। क्या करती हैं, प्रभु श्री राम को प्रेम पूर्वक देखने के बाद सीता की माता सभी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता मातु यानी कि सीता की माता, स्नेह बस यानी कि अपने स्नेहता पूर्वक, वचन कलही बिखराई अपने वचन से बिखलते हुए अपने हृदय के भाव को वर्णन करती हैं। क्या करती हैं कि जिस प्रकार से उन्हें खुशी होती है तो वो सभी सखियों को अपने पास बुलाती हैं और अपने हृदय के सारे भाव को बिखलाई यानी कि बिलखते हुए सबको बताती हैं। ठीक है, तो चलिए इसका संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। तो है कि राम ही प्रेम ... कहई बिल खाई, यही हम हेडिंग करेंगे और संदर्भ व्याख्या और प्रसंग को देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि राम ही प्रेम ... कहई बिल खाई, संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया है। ठीक है, सीता की माँ जितने चिंतित थी उनका ही वर्णन किया गया है। हम चौपाई में इसे डीपली समझेंगे। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सिर्फ 2 लाइन की व्याख्या में हम लिखेंगे कि भगवान श्री राम की ओर प्रेम पूर्वक देखने के बाद सीता जी की माता अपनी सखियों को पास बुलाती हैं
और बिलखते हुए अपने हृदय के भावों को वर्णन करती हैं। ठीक है, बिलखते हुए अपने हृदय के सारे भाव को सखियों के द्वारा बतलाती हैं। चलिए देखते हैं इसकी चौपाई में कि सखियों के द्वारा वो क्या कहती हैं। तो इसमें आगे कह रहा है कि सखी सब कैतुकु देखनी हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल धूप करी ढापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल किन मंदर लेही। तो इस चारों पैराग्राफ का अर्थ कह रहा है, चारों लाइन का, कि सखी सब कैतुकु देखही हारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि जितने भी सखी, अपनी सखी से कहती हैं कि जितने भी हमारे हैतोषी लोग हैं, यानी कि हमारे हैतोषी जो लोग हैं, कैतुक मीन्स हैतोषी ही, वह सब कैतुक देख यानी कि नाटक को देखने के लिए आए हैं। ठीक है, वो अपनी सखियों से कहती है कि जितने भी सारे लोग हैं सभा में, वो सभी लोग नाटक देखने के लिए आए हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जेऊ कहावत हितु हमारे का मतलब है कि सब जो हैं, जेऊ यानी कि सब, कहावत सब देखने के लिए यहाँ के नाटक को आए हैं। ठीक है, को न बुझाई कहई गुरु पाही, यानी कि श्री राम ने अपने गुरु को कोई समझाता नहीं है, यानी कि श्री राम के गुरु को कोई कुछ समझाता नहीं है। ए बालक असी हट भली नाही, कि वो बालक है, उन्हें यह बाढ़ देना सही नहीं है। सारे लोग प्रभु के गुरु को समझाते हैं कि यह तो एक बालक है, यानी कि श्री राम को बालक मानते हैं और कहते हैं कि उनको यह बाण देना सही नहीं होगा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, क्योंकि उस धनुष को रावण और वाणासुर, ठीक है, उस धनुष को सिर्फ रावण को ही छू सकता है। हारे सकल धूप कपि दपा, यानी कि रावण और वाणासुर जो है जैसे योद्धा, इसे स्पर्श नहीं कर सके। वो कहते हैं कि अब तो रावण ने भी उसे छू लिया है और रावण और वाणासुर जैसे योद्धा इसे स्पर्श नहीं कर सके। करिदापा यानी कि स्पर्श नहीं कर सके। धूप सयान सकल सिरानी, वो कहते हैं कि सभी राजा अपने घमंड कर कर हार गए। फिर कहते हैं कि भूप सयानन सकल सिरानी, उसी धनुष को राम को देना गलत है, क्योंकि वो क्या है, एक बच्चों के समान है। ये लाइन में होगा, ये लाइन मैंने गलती से पढ़ दिया है। कहा है कि सो धनु राजकुमार कर देही, तो क्या इस धनुष को राजकुमार को देना गलत है। बाल मलाल की मंदर लेही, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता। वो कहते हैं कि क्यों बालक है इसलिए मैं उसे उस राजकुंवर को धनुष देना नहीं चाहिए क्या। हंस का, जिस प्रकार से हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता, सारे लोग यही कहते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुल बानी, तेजवत लघु गनियु न रानी। कह कुंजब कह सिंधु अपारा, सोशेऊ सुजसु शकल संसारा। रवि मंडल देखत लहु गाना, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धूप शयान यानी कि राजा जनक का संपूर्ण बुद्धि क्या है, सकल सिरानी, यानी कि उनकी संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई है। सभी सखी विधि यानी कि सखी विधि के द्वारा गति कुछु जाति न जानी, कि हे सखी भगवान की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान की अपरंपरा जो कि है परंपरा अपने ऊपर है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तो तभी दूसरी सखी ने माता जी को समझाती हैं कि हे माता,
दूसरी सखी अपनी मृदुल वाणी से बोलती हैं कि हे माता तेजवंत लघु गईनु न रानी, कि हे माता ये तेजवान है, तेजवंत की हे माता ये तेजवान है, इन्हें छोटा मत मानिए। क्योंकि जब श्री राम धनुष को लेने जा रहे थे तो उनकी माता भी बहुत घबरा रही थी कि लास्ट वो बचे हैं, क्या वह इस स्वयंवर को जीत पाएंगे। तो वही कहती हैं कि वह तेजवान है, आप उन्हें कमज़ोर मत समझिए। कह कुंजब कह सिंधु अपारा, जिस प्रकार महर्षि अग्रस्त अपार समुद्र को शोषित करते हैं, शोषे यानी कि शोषित करते हैं, तो सुजसु शकल संसारा यानी कि तो सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है। क्या करते हैं कि जिस प्रकार से महर्षि अग्रसर, ठीक है, जिस प्रकार से महर्षि अग्रसर अपने अपार समुद्र को शोषे यानी कि शोषित कर लेते हैं, और सुजसु शकल संसारा और सूर्य मंडल जो है वो देखने में छोटा लगने लगता है, वैसे ही रवि मंडल देखत लघु लागा, यानी कि सूर्य मंडल जैसे देखने में छोटा लगने लगता है, उसी प्रकार से सूर्य को उदित होते ही उदय टासु त्रिभुवन तम भागा, यानी कि उदय जब सूर्य उगता है तो उदित होते ही त्रिभुवन यानी कि तीनों लोक का तम भागा यानी कि अंधकार भाग जाता है। ठीक है, तम मीन्स अंधकार, यानी कि जिस प्रकार से सूर्य जो है वह छोटा है और जिस प्रकार से वह उगता है तो तीनों लोक का अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप उस बालक को कमज़ोर मत समझिए। यही सखियाँ सीता की माता को समझाती हैं। तो चलिए इसका व्याख्या लिख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे सखी सब ... तम भागा। तो लिख लेंगे हेडिंग सखी सब ... तम भागा। संदर्भ पूर्वक रहेगा, प्रसंग भी पूर्वक। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता जी की माता अपनी सखी से कहती है कि जितने भी हमारे हितौषे लोग हैं सब नाटक देखने आए हैं। ठीक है, श्री राम के गुरु को कोई समझाता नहीं है कि वे बालक हैं, उन्हें यह बाढ़ देना सही नहीं है, क्योंकि उस धनुष को रावण और वाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श न कर सके और सभी राजा का घमंड हार गया। तो उसी धनुष को ठीक है, उसी धनुष को राम को देना गलत है, क्योंकि हंस का बच्चा कभी भी मंदरांचल पर्वत को नहीं उठा सकता। राजा जनक का संपूर्ण बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और सखी भगवान को गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कहती है कि सखी भगवान की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी दूसरी सखी माता जी को समझाती है कि हे माता, ये तेजवान है, इन्हें छोटा मत मानिए। ठीक है, माता को समझाती हैं उनकी सखी। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार महर्षि अग्रतस्य अपार समुद्र को शोषित कर लिया और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदित होने पर तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से श्री राम हैं, वो तेजवान हैं, वो ये संभव कर सकते हैं। सखियाँ सीता की माता को समझाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे तीसरे पैराग्राफ को। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि मंत्र परम लघु शाबू बस विधि हरि हर सब सुर सई महामत गजराई गजराज कहू बस कर अंकुश शर्भ। तो मंत्र परम लघु जसु, यानी कि कह रही है कि मंत्र अत्यंत छोटा होता है। ठीक है, मंत्र जो है वो अत्यंत छोटा होता है और परंतु मंत्र के वश में वर्ष विधि हरि हर शुर शर्भ, यानी कि मंत्र के वश में ब्रह्म विष्णु और महादेव आदि सभी जो है देवता आते हैं। ठीक है, हर मीन्स शंभु होता है, हरि मीन्स विष्णु होता है, और ये जो ब्रह्मा है यानी कि सारे तीनों देवता आ जाते हैं। महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्भ। महामत यानी कि महान मत वाले गजराज हाथी को
कबहू बस यानी कि एक छोटे अंकुश के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है कि एक छोटे अंकुर के द्वारा उसको हाथी को वश में नहीं किया जा सकता। इसीलिए हे सखी आप श्री राम को छोटा मत समझिए, बहुत ही तेजवान है। ठीक है, तो यही बात जो है वो हमें व्याख्या में व्यक्त करनी है। हेडिंग है हमारा मंत्र परम ... अंकुश खर्ब। पहले हम इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख ले, फिर इसको समझ के इसकी व्याख्या को लिखेंगे। तीसरा हेडिंग करेंगे मंत्र परम ... अंकुश खर्ब। प्रसंग पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत दोहे में सीता की माता को उनके सखियों द्वारा समझाने का वर्णन है। ठीक है, यही हमारा प्रसंग है। व्याख्या जो मैंने आपको बताया वही लिखेंगे कि सीता की माता को उसकी सखी कहती हैं कि मंत्र अत्यंत छोटा होता है, परंतु मंत्र के वश में ब्रह्म विष्णु महादेव आदि सभी देवताएं आ जाते हैं तथा महान मत वाले हाथी को एक छोटे अंकुश के द्वारा वश में कर लिया जाता है। इसलिए हे सखी आप सभी भगवान श्री राम को छोटा मत समझिए, क्योंकि ये बहुत ही तेजवान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे इसके चौपाई को। तो पैराग्राफ कह रहा है कि काम कुसुम घनु सायन लीन हो, सकल भुवन अपने बस किन हो, देवी तजिय संसऊ अस जानी, मंजब धनुषी राम सुनु रानी, सखी बचन सुनी भव पर तीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वै देही, सभय हृदय बिनमति तेहि देही। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि काम कुसुम घनु सायन ली हो, यानी कि काम देव के फूलों का धनुष लिए। ठीक है, काम कुसुम यानी कि काम देव के, कुसुम मीन्स फूलों का, धनु यानी कि धनुष लिए, सायन ली हो संपूर्ण संसार को, सकल भुवन अपने बस की हो, संपूर्ण संसार को अपने वश में किया है। यानी कि कामदेव ने फूल का धनुष लिए संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजियु संशयु अस जानी, कि इसलिए हे माता आप अपने संशय को त्याग दीजिए। क्या करिए कि इसलिए हे माता आप अपने संशय को अस्य जानी यानी कि त्याग दीजिए। भंजय धनुषु राम सुनु रानी, वो कहती हैं कि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। वो रानी कहती हैं कि भंजन धनुष राम, प्रभु राम श्री राम जो हैं वो धनुष को भंजन मीन्स तोड़ देंगे, आप चिंता मत करिए। सखी बचन सुनी भव पर तीती, उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर यानी कि सखी की बातें सुनकर माता के मन का कष्ट दूर हुआ। मिटा विषादी बूढ़ू अति प्रीति, यानी कि सखी के इस बात को सुनकर मिटा यानी कि माता के उस मन का बढ़ी, जो मन की उत्तेजना थी, दुख दर्द था, वो क्या हुआ, उनकी बातों को सुनकर मिट गया यानी कि दूर हो गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, कहती हैं कि तब यानी कि इसी क्षण भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। सब हृदय बिनवती जेही देही, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि देखा तो वो बहुत व्याकुल है और अपने देवताओं को क्या कर रही हैं कि अपने हृदय को अपने हाथों पर रख कर देखती हैं। यानी कि राम ने अपने नैन जो हैं सीता की ओर घुमाए और उन्हें देखा, और सबय हृदय यानी कि उनका जो हृदय है वो बहुत ही चिंतित था इस बात को लेकर। मन ही मन मनाव अनुकूली, वो मन ही मन अपने देवताओं से प्रार्थना करती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, यानी कि वो चाहती हैं कि अपने देवताओं को प्रसन्न कर रही हैं और साथ ही साथ प्रार्थना कर रही हैं। कबहू सफल आपनी सेवकाई, वो के साथ ही साथ प्रार्थना करती हैं कि धनुष का वजन हल्का हो जाए। करी हतु हरधु चाप गुरु चाई, और वह बार बार इस बात को दोहराती हैं और भगवान से क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं और अपने गुरु को ध्यान लगाती हैं। ये बात कहते हुए
गणनायक वरदायक देवा। वो भगवान से, गणनायक गणेश जी से अपने इस वर को मांगने के लिए प्रार्थना करती हैं। आजू लगे किन्हियो तऊ सेवा। वह आज से ही अपने इस सेवा को उत्तेजित करती हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, बार बार विनती सुनी मेरी। यानी कि आप बार बार विनती करती हैं और कहती हैं कि आप मेरी विनती सुनिए। करतु करहु चाप गुरुता अति थोरी। यानी कि हल्का हो जाए जिसे भगवान श्री राम आसानी से तोड़ सकें, वो चाहती हैं। और गणनायक प्रभु यानी गणेश जी से प्रार्थना करती हैं कि जो धनुष है वो हल्का हो जाए और प्रभु श्री राम से फूल की भांति तोड़ सके, वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। वो अपने देवताओं को प्रसन्न करती हैं। उनका हृदय व्याकुल है, फिर भी वो बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमारे प्रभु जीत जाएं और उनकी जो प्रसन्नता है वो बढ़ जाए ताकि वो धनुष को तोड़ सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार से यही प्रार्थना सीता जी करती हैं और सारी सखियां उनकी माता को समझाती हैं। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका इस पैराग्राफ का भी अर्थ मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे काम कुसुम डॉटेड अति थोरी। हेडिंग कर लेंगे काम कुसुम डॉटेड अति थोरी। संदर्भ पूर्वक रहेगा और प्रसंग भी इसका पूर्ववर्त ही रहेगा। चलिए इसकी व्याख्या को लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको लिखना है। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता की माता उनकी सखी से कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का धनुष लिए संपूर्ण संसार को अपने वश में किया है, इसलिए हे माता आप अपने संशय यानी कि चिंता को त्याग दीजिए। भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। और उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर सीता की माता के मन में कष्ट दूर हुआ, मन का कष्ट दूर हो गया। और फिर आगे इसी क्षण भगवान राम जी ने सीता जी की ओर देखा तो जाना कि वो बहुत व्याकुल हैं और अपने देवताओं को प्रसन्न कर रही हैं। साथ ही साथ वो प्रार्थना करती हैं कि धनुष का वजन हल्का हो जाए जिससे भगवान राम उसे आसानी से तोड़ सके। यही प्रार्थना वो बार बार करती हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 पैराग्राफ के आपके अर्थ को समझा दिए, बता दिए और हमने नोट्स भी लिख दिए हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो और वीडियो समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आगे के पैराग्राफ हम पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।